नमस्ते बच्चों, आज मैं एक नई कहानी लेकर वापस आई हूँ। कहानी का नाम है द हम्बल गार्डनर। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक मामूली माली रहता था। वो सबसे सुंदर और जीवंत फूल उगाने की अपनी अविश्वसनीय क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनका बगीचा देखने लायक था, जो दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता था, जो परिदृश्य को सुशोभित करने वाले रंग बिरंगे फूलों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक चिलचिलाती गर्मी में गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पानी दुर्लभ हो गया और कभी लहलहाती फसलें सूख गईं। खेत बंजर हो जाने से ग्रामीण अपनी आजीविका को लेकर चिंतित थे। हर कोई सूखे के प्रभाव को महसूस कर रहा था, लेकिन उन किसानों के अलावा और कोई नहीं जो अपनी फसलों को बनाए रखने के लिए बारिश पर निर्भर थे। राजू सूखे के प्रभाव से अछूता नहीं था। उनके बगीचे को भी नुकसान होने लगा क्योंकि पानी की कमी से फूल मुरझा गए। हालांकि निराश होने के बजाय राजू ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो जानते थे कि पानी एक बहुमूल्य संसाधन है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए हर दिन उसे गांव में जो भी पानी मिलता था उसे इकट्ठा करता था और उसका उपयोग अपने प्यारे फूलों को पोषण देने के लिए करता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राजू का बगीचा सूखे परिवेश के बीच एक हरा भरा नखलिस्तान बना रहा। खिलते फूलों को देखकर ग्रामीणों के दिलों में आशा की किरण जगी। उन्होंने राजू के दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की और उससे पूछा कि इस कठिन समय के दौरान वो इतने सुंदर बगीचे को कैसे बनाए रखने में कामयाब रहा। राजू ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये दृढ़ता की शक्ति और बदलाव लाने की इच्छा है, चाहे ये कितना भी छोटा क्यों न लगे। राजू के शब्दों और कार्यों से प्रेरित होकर कुछ ग्रामीणों ने उनके उदाहरण का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने पानी का संरक्षण करना और अपनी फसलों के लिए इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपने क्षेत्रों में बदलाव देखा। छोटी छोटी कोपलें उभरने लगीं, जो एक बार फिर से भरपूर फसल की आशा का वादा कर रही थीं। राजू की निस्वार्थता और खेत की कायापलट की खबर पूरे गांव में फैल गई। एक समय विभाजित और शंकालु समुदाय अब एक साथ आ गया, राजू की दयालु भावना से एकजुट हो गया। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति बदलाव ला सकता है और दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। एक शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, ग्रामीण राजू के बगीचे में एकत्र हुए। उन्होंने उनकी उदारता और बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, ये स्वीकार करते हुए कि उन्होंने उन्हें करुणा और समुदाय में एक मूल्यवान सबक सिखाया है। मुस्कुराते हुए राजू ने कहा, ये सिर्फ मेरे प्रयास नहीं थे जो बदलाव लाए, ये हम सभी का एक साथ आना और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करना था। उस दिन से ग्रामीणों ने एक टीम के रूप में काम किया, संसाधनों को साझा किया और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान एक दूसरे का समर्थन किया। आखिरकार सूखा समाप्त हो गया और गांव एक बार फिर विकसित हुआ, पहले से कहीं अधिक मजबूत और लचीला। कहानी का सार यह है कि दयालुता का एक भी कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दुनिया में सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा कर सकता है। अपने बगीचे और अपने आसपास के समुदाय के प्रति राजू के निस्वार्थ समर्पण ने सभी को एकता और करुणा का महत्व सिखाया। प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने दृढ़ता का मूल्य और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक साथ आने की सुंदरता सीखी। और इसलिए विनम्र माली और उसके खिले हुए बगीचे की किंवदंती जीवित रही, जिसने पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया की खोज में दयालु, उदार और दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। जल्द ही मैं एक नई खूबसूरत कहानी के साथ वापस आऊंगी। बने रहें, स्वस्थ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।